तो भाई लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने हाल ही में बड़ा काम किया है। ये कदम न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करता है। इन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से पूरे 102 टन सोना वापस मंगा लिया है। ये सोना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसे वापस लाना एक बहुत ही सोच समझ कर लिया गया निर्णय है। ये सुनने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन ये इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इस कदम से भारत की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा में वृद्धि होगी। दुनिया के बहुत सारे देश अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है, जहां देश अपने सोने के भंडार को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। इतना सारा सोना वापस लाना, जो कि इंडिया के टोटल रिजर्व्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, ये तो चर्चा का विषय होना ही था। इससे भारत की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी। इससे पता चलता है कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को खुद कंट्रोल करना चाहता है। ये कदम भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को दर्शाता है। बहुत से लोगों को इससे गर्व महसूस हो रहा होगा और इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। निवेशकों का विश्वास भी इस कदम से और मजबूत होगा। सोना वापस लाने का फैसला सिर्फ सामान लाने जैसा नहीं है, इसका मतलब इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत गहरा है। यह निर्णय भारत की आर्थिक नीति और भविष्य की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है सिक्योरिटी और सॉवरेंटी। सोना हमारे देश की संपत्ति है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपना इतना सारा सोना किसी और देश में रखने से इंडिया को रिस्क हो सकता था। ये रिस्क फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों हो सकते हैं। ये रिस्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई इंटरनेशनल टेंशन जो हमारे सोने की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, या फिर उस देश में कोई प्रॉब्लम आना, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस या पॉलिटिकल अनरेस्ट, जिससे हमारे सोने की वैल्यू पर असर पड़ सकता है। सोना वापस लाके आरबीआई ने ये सारे रिस्क खत्म कर दिए। अब हमारा सोना हमारे देश में सुरक्षित है। अब इंडिया का अपने सोने पर डायरेक्ट कंट्रोल है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इससे हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। आजकल दुनिया के बहुत सारे देश किसी और पर डिपेंड रहना नहीं चाहते और खुद पर निर्भर रहना चाहते हैं, ताकि उनकी इकोनॉमी मजबूत रहे। इंडिया भी यही कर रहा है। अपने सोने को वापस लाकर हम अपनी इकोनॉमी को और भी मजबूत बना रहे हैं। इससे इंडिया का पोजीशन ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप में और भी मजबूत होगा। ये कदम हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने देश में इतना सारा सोना रखने के बहुत सारे इकोनॉमिक फायदे हैं। सबसे पहला, सोना इन्फ्लेशन के खिलाफ एक शील्ड का काम करता है। जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, सोने की कीमत BIS जाती है और इन्फ्लेशन से बचने में मदद मिलती है। ये आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी आज ही रहा है। दूसरा, जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल संकट होता है, तब सोना एक सेफ हेवन एसेट बन जाता है। ऐसे समय में लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उसकी कीमत और BRH जाती है। इतना सारा सोना होने से इंडिया इकोनॉमिक मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाएगा। Section 4. Global Shifts Navigating De-Dollarization and Inflation. In this section, we will explore the significant economic changes happening around the world and how they impact various countries. RBI ने जिस समय सोना वापस मंगवाया है, उस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं। ये बदलाव न केवल भारत, बल्कि अन्य देशों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बहुत सारे देश US डॉलर पर डिपेंड रहना कम करना चाहते हैं। इसे डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। डी-डॉलराइजेशन का मतलब है कि देश अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक स्वतंत्र और स्थिर बनाने के लिए अन्य मुद्राओं और संपत्तियों पर निर्भर हो रहे हैं। ऐसे में ज्यादा सोना रखना एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे इंडिया के रिजर्व एसेट्स में डाइवर्सिटी आती है। सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और यह आर्थिक अनिश्चितता के समय में सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा आज पूरी दुनिया इन्फ्लेशन से जूझ रही है। महंगाई के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है और जीवन यापन महंगा हो गया है। इसे कंट्रोल करने के लिए सभी सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, जिससे इकोनॉमी की सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से कर्ज लेना महंगा हो जाता है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ी रहता है। ऐसे में इंडिया का सोना वापस लाने का फैसला बहुत ही स्ट्रेटेजिक लगता है। यह कदम न केवल आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगा। Section 5. A stronger rupee, a brighter future impact on citizens. सोना वापस आने से इंडियन रूपी और भी मजबूत होगी। ज्यादा सोना होने से देश की करेंसी पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसकी वैल्यू भी। मजबूत रूपी का फायदा सभी इंडियन को मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, खासकर तेल जैसे जरूरी चीजें। इसके अलावा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी से विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आता है। इससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी और नौकरियां भी बढ़ेंगी, जिसका फायदा सभी को मिलेगा। आरबीआई का यह कदम इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को सिक्योर करने और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। Section 6. Towards Economic Resilience, India's Strategic Vision. बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन सोना वापस लाने का फैसला इंडिया के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक विजन को दर्शाता है। ये दिखाता है कि इंडिया इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और रेजिलियंस के लिए कितना कमिटेड है। अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाकर इंडिया एक कॉम्प्लेक्स और बदलते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये स्ट्रेटेजिक मूव इंडिया को भविष्य की चुनौतियों का सामना कॉन्फिडेंस से करने के लिए तैयार करता है। ये नेशन के इकोनॉमिक डेस्टिनी को मैनेज करने और सभी इंडियंस के लिए एक बेहतर भविष्य सिक्योर करने का एक प्रोएक्टिव तरीका है।